राजा भैया के गढ़ में जब भरे मंच पर नाराज हो गए थे सीएम योगी, बीजेपी नेता को लगाई थी फटकार, हजारों समर्थकों के सामने कर दी थी बेइज्जती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जितना आप अभी देख रहे हैं ना, वो उससे भी कई ज्यादा कड़क रहे हैं। एक वक्त था जब सही को सही कहने के लिए वो अपनी पार्टी से ही भिड़ जाते थे, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया करते थे। पार्टी अगर किसी नेता को अपने साथ जोड़ ले जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला हो, तो वो बागी होकर पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दिया करते थे। योगी के ऐसे कई पुराने किस्से हैं जिसकी चर्चा आज भी होती है। आज आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। किस्से से जुड़ा वीडियो हो सकता है कि आपको कहीं कहीं नजर आए, तो कहीं आए भी तो बहुत धुंधला दिखाई दे, लेकिन देखने से ज्यादा सुनने में ये किस्सा बहुत मजेदार है। ये बात है साल 2019 की। योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ के कोंडा में थे, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और ऐसे में जिस वक्त योगी मंच पर थे, उस वक्त उनके आजू बाजू बीजेपी के कई नेता थे। बड़े नेताओं के साथ छोटे छोटे नेताओं का फोटो खिंचवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हुआ ये कि उस वक्त कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर सीएम योगी के पीछे जाकर खड़े हो गए। ये तब हुआ जब मंच पर बोलने के लिए उठे और डायस की तरफ आ गए थे। तो जैसे ही योगी को इस बात का एहसास हुआ, अचानक ही उनका ध्यान भटका और वो पीछे मुड़कर देखने लगे। देखा तो विनोद सोनकर खड़े थे। बस सीएम ने आप देखा ना तब वो ये भूल गए कि मंच पर कितने लोग मौजूद हैं, जनता की तादाद कितनी है। उन्होंने सबके सामने विनोद सोनकर को डांट दिया। नाराज योगी का गुस्सा देखा वहाँ मौजूद विनोद सोनकर को सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़कर भगा दिया। योगी मंच और उसकी व्यवस्था को लेकर भी काफी नाराज हुए थे। बहरहाल तब में और अब में योगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। आज भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो भरे सदन में अखिलेश तक को चेतावनी दे डालते हैं। आपको उन्हीं के बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। राज्यपाल महोदय ने जो यहाँ पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को, सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं,
ऐसे ही बयान आए थे, ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसके गुरु हैं, यानी यह गुरु किसके हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात पे शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार की बात करते हैं जी। आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी।